मैं राम गोविंद मिश्र, नमस्कार। मेरे साथ यश यादव जी हैं, इनके बड़े उपकार हैं मुझ पर। और एक समय की बात है, मैं ऐसे ही घूम रहा था, मेरे पास जॉब नहीं थी, तो बड़े ही मार्मिक हैं, बहुत ही दयालु प्रकृति के आदमी हैं। इनकी नज़र में अगर कोई आदमी जम जाए तो उसका काम कर ही देते हैं। तो आज यादव जी हैं, इनसे बात करते हैं कुछ कैसे लाइफ साइकिल चलती है, क्योंकि ये घर के भी बड़े हैं और दिल के भी बड़े हैं। नौकरी तो ये शौक से कर रहे हैं। जैसे एक फिल्म का डायलॉग था, राजकुमार कह रहा था कि मैं कलेक्टर हूँ लेकिन मैं शौक से कलेक्टरी करता हूँ, कोई नौकरी के लिए नहीं करता हूँ। वैसे यादव जी हैं, घर के बड़े आदमी हैं। आज इनसे बात करते हैं, मुलाकात भी करते हैं, क्योंकि इनका मुझ पर बहुत एहसान है, जयराम जी की। चलते हैं, पूछते हैं, मिलते हैं NS यादव जी से। यादव जी, आज बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है। और पहले भी आप तो सबका कार्य कर देते हैं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, आदमी एक्सपेक्टेशन तो करता है लेकिन मजबूरी होती है, इसलिए नहीं हो पाता। लेकिन आपसे मिलने आए हैं। आपने जगह भी बेची है, उसका फ्लैट व्लैट का क्या रहा, सब सही चल रहा है? थैंक यू मिश्रा जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया, उस अपॉर्चुनिटी को आपने कैच किया और आपने अपना स्किल दिखाया। मेरे आने के बाद भी आपने 2-3 साल वहाँ काम किया, वो आपका एक स्किल है, आपका एक टैलेंट जो था, उसकी वजह से आपको जॉब मिला। मेरा कोई उपकार नहीं था उसमें। ये टैलेंट आप में अभी भी मुझे लगता है बरकरार है, और इस टैलेंट का आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये बरकरार रखिए मिश्रा जी, बड़ा अच्छा टैलेंट आप में है। और मुझे नहीं लगता मतलब इस एज में इतना फिटनेस आपका कैसे मेंटेन करते हो, इसका राज मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर, आप मेरे स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो रही बात है कि जो मिलता है वही खा लेते हैं और खुश रहते हैं। और आप जैसे सहयोगी और संबल के आधार पर मैं हर वक्त खुश रहता हूं। और रही बात मेरे अपॉइंटमेंट की, आप मुझे खुश कर सकते हैं कि मेरे पास स्किल था, लेकिन सच बात यह है कि मेरे पास ऐसी कोई स्किल नहीं थी। ये आपकी पारखी नज़र को मैं धन्यवाद दूंगा और ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि ईश्वर ने आपके दिल में बैठ करके जो मेरे फेवर में निर्णय लेने का आपको निमित्त बनाया, और ये ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आपने परखा भी, जैसा भी हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपकी ये स्किल है जो इस तरह से 1000 आदमियों में, जहाँ पे 100 आदमी स्टाफ के हों, उसमें एक सीनियर पोस्ट पे मेरे को आपने अपॉइंटमेंट किया, ये बहुत बड़ी बात है। रही बात ये सब कुछ आप ही को करना था। झा साहब भले ही वहाँ सीनियर GM थे, लेकिन करना और डिसीजन लेना सब आप ही का काम था। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद वहाँ पे मेरा नहीं होता, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन आपकी जिस तरह से आपने मेरे साथ सहयोग किया, डिसीजन आपने लिया मेरे फेवर में, या ये आपकी कुशलता है, आपकी स्किल है, आपका निर्णय है। भले आप कहें कि मेरे अंदर आपने स्किल देखा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ऐसा स्किल था। हाँ, आपके सहयोग से मैं वहाँ पे अगर कुछ परफॉर्म किया, वहाँ के स्टाफ के द्वारा, वहाँ के एम्प्लॉइयों के द्वारा, सबका सहयोग था, नहीं तो शायद GM साहब का भी सहयोग था, आपका सहयोग था। हालांकि लोग जानते थे कि मैं आशीष निगम का आदमी हूँ। सच ये है, आपके अलावा वहाँ हम किसी को जानते भी नहीं थे, लेकिन लोगों ने बदनाम कर दिया कि मैं आशीष निगम जी का आदमी हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। फिर भी मैं बार बार कहूँगा कि आपके सहयोग से ही मेरा वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके लिए आपको फिर धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेन आप ही थे जिसकी वजह से हुआ था। झा साहब को तो केवल साइन करना था। आप काफी हद तक ठीक कह रहे हैं मिश्रा जी, लेकिन जब तक किसी में अपना स्किल नहीं होगा, जिसके पास जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन उसको आप कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे? आप में टैलेंट है, स्किल है, तभी तो आपने इतना लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू किया। और उसके बाद भी हमारी कंप्यूटर कंपनी में आपको अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला, जॉब मिला, और आपने वहाँ भी बड़ा अच्छे रिजल्ट दिए हैं, आपने टारगेट अचीव किए हैं वहाँ पे।
और प्राइवेट सेक्टर में ये आना जाना मिश्रा जी लगा रहता है। मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप अपने टैलेंट को बरकरार रखें और बस मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ मिश्रा जी, आपके थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिले और अपनी सहानुभूति, आपकी सहानुभूति मेरे साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। वो हमेशा रही। बहुत